दिशा नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी जो है अभी एक क्राइसिस आ गया है, वॉर हो गई है, और यहाँ की जो आवाम है, खासतौर पे यूथ है, वो काफी डिसोरिएंटेड है, कुछ मायूस भी हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ यूरोप जाने की कर रहे हैं, कुछ मिडिल ईस्ट जाने की कर रहे हैं। अब एक और फ्रंट आ गया है मिडिल ईस्ट में, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि उनके लिए क्या होप है एम्प्लॉयमेंट को लेकर? नहीं, देखो, मायूस तो नहीं होना चाहिए। क्राइसिस तो जो है ये वॉर के बुश ने जो है वो अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया था, इराक की वॉर, पाकिस्तान इंडिया का पिछले साल चला, यूक्रेन में और रशिया का चल रहा है। तो ये तो देखें कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें देखना चाहिए कि उन्हें उनकी जो पढ़ाई चल रही है, उनका जो फ्यूचर है, ये तो जो लीडर्स हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, ये तो पागलों की तरह देखें कि लड़ते रहेंगे ये। और ये दुनिया के अंदर होता रहा है। हमसे जो सीनियर थे, हमसे जो बड़े थे, उन्होंने भी ये सब चीज़ देखी हैं, हमने भी ये सब चीज़ें देखी हैं। तो ये क्राइसिस हैं, ठीक है, ये एक आपको मायूस नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में, किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में ये मसले मसाइल हर वक्त, हर मतलब किसी ना किसी उसमें डेकेड में और सालों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। 4 साल पहले देखते हैं तो कोविड आ गया था, उससे पहले उसके बाद देखते हैं तो एक यूक्रेन की वार स्टार्ट हो गई। किसी ना किसी कहते हैं ना कॉन्टिनेंट में कुछ ना कोई मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए। जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करें। आईटी का काम है, इंजीनियरिंग का काम है, फ्रीलांसिंग का काम है, वो उसी तरह चलता रहेगा। और इसको लेकर स्ट्रेस लेना या कोई एक गलत कदम उठाना, किसी एक फ्रस्ट्रेट होके जो लोग मिडिल ईस्ट जाना चाह रहे थे वो कोई डंकी शंकी मार के जो है ना कहीं यूरोप पे जाने के चक्कर में पड़ जाएं, तो वो ना करें। हालात जो है वो पॉसिबली वो चेंज होंगे। और डंकी के खैर तो मैं बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ, चाहे किसी भी आप कंट्री के इस पर जाएँ, क्योंकि मैंने उसको एक डिज़ास्टर मैंने लोगों के ज़्यादा देखे हैं। पैसा भी बर्बाद होता है, हालात भी उनके ख़राब होते हैं। तो और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है अभी भी देखें बहुत सारी कुछ ना कुछ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली हुई होगी, तो उसको देखें कहाँ पर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आप देखेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी उन्हें वो मिलेगी। तो बाकी ये कि जो ये जो करंट क्राइसिस हैं, दुआ ही कर सकते हैं। ना तो मैं वाइट हाउस में हूँ, ना जो है ना वैसे वाइट हाउस में तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। सारा जो है हाथ, ये सारा जो मामला है किसी और ही के हाथ में। बट इस पूरे क्राइसिस में यंगस्टर जो हैं, जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, दे मस्ट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। और जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपनी फ्रीलांसिंग करते रहें। जिन्होंने अपने प्लानिंग कर ली थी मिडिल ईस्ट जाने की और यहाँ पे भी मसले मसाइल आ गए तो थोड़ा सा होल्ड कर लें। और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लीगल तरीके से जा सकते हैं, तो वहाँ पर लीगल तरीके से जाने की वहाँ पर वो ट्राई कर लें। तो 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये सारे जो मसले मसाइल हैं ये थोड़े से कम हो जाएंगे। और देखें, होपफुली कि जब ये हालात ठीक हों और उन्हें फिर एक तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड हों पाकिस्तान के, इंडिया के, क्योंकि यूरोपियंस और अमेरिकन काफ़ी सारे वहाँ से निकल गए मिडिल ईस्ट से, और वो शायद वो 6 महीने साल तक वापस ना आए। तो हो सकता है कि एक रास्ता पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, एजुकेटेड जो लोग हैं, आईटी के भी जो लोग हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही हो वहाँ पर, और ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो उम्मीद रखें होप कि वो ज़रूर जो है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कामयाबी वापस दोबारा मिलेगी और ये दोबारा हालात अच्छे हो जाएंगे। ओके दिशा।